नमस्कार दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज दोस्तों आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, उपसर्ग। और उपसर्ग पे आज दोस्तों हम उपसर्ग को जानेंगे और उस पर अभ्यास करेंगे दोस्तों। ठीक है। उपसर्ग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कथन बताना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ लाइनें कही हैं, जरा उनको गौर फरमाते हैं दोस्तों कि जितना कठिन संघर्ष होता है जीत उतनी शानदार होती है। तो बिल्कुल दोस्तों, संघर्ष कीजिए, सफलता एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगी, ये मेरा वादा है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उपसर्ग उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग एक्चुअली एक ऐसे शब्दांश होते हैं, या हम कहें कि ऐसे अवयव होते हैं जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर उसमें परिवर्तन कर देता है। ठीक है। मूल शब्द में जुड़कर उसमें परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग जो है मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, है ना, आगे जुड़ते हैं, उन्हें बोलते हैं उपसर्ग। उप माने आगे, है ना, तो ऐसे शब्दों को बोलते हैं उपसर्ग। तो जानते हैं, देखो मूल शब्द, एक शब्द मैं देता हूं दोस्तों, हार। हार क्या है? हमारा मूल शब्द है। इसमें हम अगर मैं एक उपसर्ग जोड़ दूं, एक शब्दांश जोड़ दूं उप, तो एक शब्द बनता है उपहार। जो हम भेंट देते हैं ना, वो वाला उपहार बनता है, भेंट, है ना, भेंट बनता है। अब इसी मूल शब्द में मैं उपसर्ग जोड़ दूं तो बनेगा आपका प्रहार। अब मैं वहीं आपका वी जोड़ दूं तो बनता है विहार। विहार मतलब होता है घूमना, है ना दोस्तों। प्रहार मतलब किसी पर हमला करना। तो ये बन गए शब्द। मूल शब्द क्या था? हार। इसमें हमने उपसर्ग जोड़े, उप, प्रा और वी, तो हमारे क्या बने? उपहार, प्रहार और विहार। इसी को हम बोलते हैं सर उपसर्ग। तो आइए दोस्तों उपसर्ग के कुछ प्रकार भी जान लें। उपसर्ग के दोस्तों होते हैं 4 प्रकार। एक होता है संस्कृत के उपसर्ग होते हैं जो हमें पढ़ने हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग। ये होते हैं 4 उपसर्ग। ठीक है दोस्तों। अब उपसर्ग पे हम प्रकारों पे बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि इन पे ऐसे प्रश्न नहीं आते कि भाई ये संस्कृत के कौन सा उपसर्ग है। परीक्षा में आपसे सिंपल पूछा जाता है कि निम्न शब्द में कौन सा उपसर्ग है, या निम्न उपसर्ग से कौन सा शब्द मिलकर बना हुआ है। तो आइए दोस्तों हम अभ्यास प्रारंभ करते हैं उपसर्ग पर। हमारा पहला प्रश्न है कि शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किस स्थान पर किया जाता है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? स्थान के बारे में। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है। तो मूल शब्द के प्रारंभ में मतलब शब्द के प्रारंभ में, बिल्कुल इसका प्रश्न का उत्तर आपका जो होगा, सही विकल्प होगा वो बी होगा दोस्तों। क्योंकि देखो शब्द के मध्य में तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि मूल शब्द के या तो आगे जुड़ेगा या पीछे जुड़ेगा, है ना। पीछे जुड़ता है प्रत्यय, तो प्रत्यय पे हम बात कर ही नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं उपसर्ग की। ठीक है जी। तो मध्य में तो जुड़ेगा नहीं, मध्य में मूल शब्द होता है, प्रारंभ में उपसर्ग होता है, अंत में प्रत्यय होता है। तो विकल्प क्या होगा दोस्तों? हमारा वी विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि पराजय शब्द में उपसर्ग है। पराजय शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो देखो सबसे पहले तो मूल शब्द पता करते हैं। मूल शब्द क्या है? जय है ना। मूल शब्द क्या है? जय है। देखिए परा प्लस जय। अब हमको दिए गए 4 उपसर्ग। अब परी उपसर्ग हो सकता है दोस्तों? परी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई पूरे शब्द में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग ही नहीं किया गया। प्रा नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, क्योंकि प्रा आप देख रहे हो कहीं शब्द में है? ठीक है, नहीं है ना। बचा प्रा, परा। परा हो सकता है, परंतु लास्ट विकल्प देखें तो आ, तो आ भी तो दोस्तों है ही नहीं है। तो हमारा बचा क्या? सी। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों सी। अधि उपसर्ग से बना शब्द निम्न शब्द है। अधि यानी किस शब्द में जो है अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो आपको विकल्प दिए गए हैं दोस्तों। अब देखिए इसमें मूल शब्द है पति, इसमें अधि बिल्कुल है। इसमें आप देखिए अधिधन अवसाय, है ना, ये शब्द बनेगा। अधीर आपका बनेगा आ प्लस धीर। धीर मतलब धैर्य रखना। ठीक है। इसमें आपका होगा अधि प्लस आदेश। ठीक है, आदेश मूल शब्द होगा, अधि उपसर्ग होगा। इसमें भी अधि उपसर्ग हो गया। अवसाय आपका मूल शब्द हो गया। इसमें अधि आपका जो है उपसर्ग हो गया, और पति आपका हो गया मूल शब्द। तो हमारा कौन सा विकल्प बचा दोस्तों? तो हमारा सी विकल्प सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है कि कु उपसर्ग नहीं है किस शब्द में। देखो
रूप मूल शब्द है तो स्वाभाविक है कु इसमें उपसर्ग होगा। कुशल में शल प्लस कु जम रहा है क्या? नहीं जम रहा। तो कर्म तो मूल शब्द होता है, चाल भी मूल शब्द होता है, तो कौन सा विकल्प सही हुआ दोस्तों? इसमें विकल्प बी बिल्कुल आपका जो है सी है, क्योंकि कुशल शब्द में जो है आपका कु उपसर्ग नहीं है, क्योंकि कुशल एक पूर्ण मूल शब्द होता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखते हैं, अपमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? पहले तो चार विकल्प देखिए, चार विकल्प में से हम विकल्प को हटाते हैं। अब तो पहले तो आप खुद देख सकते हो कि अब शब्द तो है ही नहीं है ना प्रश्न में, तो भैया इसको तो हटा ही दो। उप नहीं है, अति है नहीं है, तो बचा क्या दोस्तों? अप, क्योंकि आप भी देख सकते हो अपमान में अप धन मान होता है, मान मूल शब्द होता है और आपका उपसर्ग शब्द होता है, तो हमारा विकल्प डी सही है दोस्तों। निम्न में से किस शब्द में अनु उपसर्ग है? हमको अनु उपसर्ग बताना है। चार विकल्प दिए गए हैं दोस्तों। अब आप खुद देखिए, अनामिका में कहीं दिख रहा है अनु? है ही नहीं है। हाँ, अनुकूल में अनु है, और कूल भी मूल शब्द है, बिल्कुल सही बात है। अनादि में तो अनु है ही नहीं है, और इनमें से कोई नहीं, तो हमारा भैया बी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि बी विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। दुरावस्था, अब दुरावस्था में उपसर्ग है। अब मैं इसको अगर करता तो मैं करता भैया दुर बनाता प्लस बनाता अवस्था, क्योंकि अवस्था एक मूल शब्द होता है, परंतु आ तो है ही नहीं हमारे पास, तो मैं रा से लेता, तो ये बनता हमारा बी विकल्प इसमें दोस्तों सही होता, क्योंकि दुस तो बनता ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं है शब्द। अब इसमें है नहीं है, दू हो सकता था, परंतु अवस्था कोई शब्द नहीं होता, रवस्था शब्द नहीं होता, अवस्था शब्द होता है, इसलिए हमारा वी विकल्प दोस्तों सही है। अन्य प्रश्न में देखते हैं दोस्तों कि निरपराध शब्द में उपसर्ग है। अब निरपराध में हमें विकल्प क्या दिए हैं? नी, उ, निर, इनमें से कोई नहीं। तो आप भी जानते हो कि अपराध एक मूल शब्द होता है ना? अपराध मूल शब्द होता है, और अपराध बनाने के लिए नी तो आएगा, बिल्कुल सही है, तो हमारा ए भी हो सकता है, ने तो हो नहीं सकता। अब बचा सी, इनमें से एक आंसर होना चाहिए। अब अपराध एक शब्द होता है, मगर निर कोई शब्द, रपराध कोई शब्द नहीं होता, अपराध होता है, तो रा से मैंने आ लिया इसमें, ठीक है, अपराध के लिए, तो बचा क्या? निर, तो हमारा निर जो है इसमें उपसर्ग होगा दोस्तों। प्रहार शब्द में आप खुद देख सकते हैं, मैंने हार को एक मूल शब्द बताया था, जिसमें मैंने प्रा जोड़ा था, ठीक है, तब जाके एक बना था प्रहार, तो हमारा वी विकल्प इसमें सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है अत्यधिक। अत्यधिक में दोस्तों इसका पहले तो विभाजन करिए, अत्यधिक का विभाजन क्या होगा? ठीक है, तो मैं अगर बोलूं कि अति धन अधिक, ठीक है, अति धन अधिक, तो हमें बस ये देखना है कि अति विकल्प में दिया गया है दोस्तों, बिल्कुल दिया गया है बी, तो इसमें बी विकल्प दोस्तों सही है। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा गया है, किस में है? अब देखिए, इसमें मूल जो है मूल शब्द है, ठीक है, बन जो है मूल शब्द है, अनजान मूल शब्द है, अमूल, तो बचा क्या दोस्तों? मूल जब मूल शब्द है तो आ हमारा क्या है? उपसर्ग है दोस्तों, तो डी विकल्प इसमें बिल्कुल सही है दोस्तों। अव्यागत शब्द में उपसर्ग है। अव्यागत शब्द को पहले तो मैं तोड़ता दोस्तों, मैं कैसे बनाता? अविधनागत, ठीक है, यण शब्दी का यण स्वर संधि का प्रयोग करता है ना, यण स्वर संधि में क्या होता? अभी, तो अब मैं ये देखता कि अभी मुझे विकल्प में दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, तो दोस्तों ए विकल्प इसमें सही होता दोस्तों। निर्भय में कौन सा उपसर्ग है? निर, ना, उप, अभी, तो देखो अभी तो होगा नहीं, उप होगा नहीं, बचा ना और निर, तो बिल्कुल दोस्तों निर करने पर भय मूल शब्द बनता है, तो हमारा निर जो है उपसर्ग होगा निर्भय में, तो ए विकल्प बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अभिशाप शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सबसे पहले तो देखो, अति तो होगा नहीं दोस्तों, अधि होगा नहीं, आ होगा नहीं, बचा क्या? अभी, क्योंकि शाप जो है दोस्तों मूल शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अनुकरणीय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है? इस बार हमें दोस्तों प्रत्यय पूछा है, ठीक है, तो प्रत्यय में दोस्तों देखो,
प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय जो होते हैं मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं, ठीक है, मूल शब्द के बाद में, यानी कि पीछे जुड़ने वाले शब्दों को बोलते हैं प्रत्यय। तो अनु धन करण धन ईय, ये शब्द में दोस्तों ये होगा। अनु जो है इसमें उपसर्ग होगा। अगर प्रश्न में उपसर्ग पूछता तो हमारा ए विकल्प होता, परंतु इसने पूछा है प्रत्यय, तो ई इसमें डी विकल्प हमारा सही है। और करण जो है मूल शब्द है दोस्तों, ठीक है जी। तो इसी के साथ दोस्तों हम ये वीडियो करते हैं समाप्त।